राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। हिमालय पर्वतराज की गोद में प्रकृति की शांत और भव्य सुंदरता के बीच एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि आदि शक्ति माँ दुर्गा का ही स्वरूप थी, जिन्होंने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मोनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई, जिसका अर्थ है पहाड़ों की बेटी। हिमालय, जो पर्वतों के राजा हैं, अपनी दृढ़ता और उच्चता और शांत भव्यता के लिए जाने जाते हैं। मोनावती उनकी पत्नी प्रकृति की कोमल और पोषण करने वाली शक्ति का प्रतीक है। ऐसे दिव्य माता पिता के घर जन्म लेने वाली कन्या की स्वाभाविक रूप से ही दृढ़ता और कोमलता का अद्भुत समन्वय था। शैलपुत्री का बचपन हिमालय की रमणीय वादियों में बीता। उन्होंने प्रकृति के हर रूप को करीब से देखा, पहाड़ों की अचल शांति को महसूस किया, नदियों के कलकल को सुना और वनस्पति की जीवंतता को आत्मसात किया। प्रकृति के साथ उनका ये गहरा संबंध उनके व्यक्तित्व और शक्ति का अभिन्न अंग बन गया। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी होती गई, उनमें अद्भुत तेज और दिव्यता झलकने लगी। उनकी आंखें गहरी और ज्ञान से भरी थी और उनके चेहरे पर एक शांत तेज विराजमान था। हिमालय और मोनावती ने अपनी पुत्री को बड़े लाड प्यार से पाला, जानते हुए भी कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। शैलपुत्री का यह जन्म उनका पहला अवतार नहीं था। अपने पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। सती भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम रखती थी। भगवान शिव, जो वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं, सती के हृदय में गहराई से बसे हुए थे। दक्ष प्रजापति, जो अपनी शक्ति और वैभव के मद में चूर थे, भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिव को एक जटाधारी, भस्म रमाने वाला कहकर उनका अपमान करते थे। सती के बार बार समझाने पर भी दक्ष अपने विचारों पर अडिग रहे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती का निमंत्रण नहीं भेजा। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। भगवान शिव के मना करने पर भी अपने पिता के घर जाने की उनकी तीव्र इच्छा हुई। सती जब दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने पति का यह अपमान सती के लिए असहनीय था। वे अपने पिता के दुर्व्यवहार और भगवान शिव के अपमान की अग्नि में इतनी जल गई कि उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। सती का यह बलिदान एक महान घटना थी, जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। जब भगवान शिव को इस दुखद घटना की सूचना मिली तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष को दंडित किया। भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में शोक में भटकते रहे। उनकी व्याकुलता और दुख इतना गहरा था कि सृष्टि की गति रुकने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे। ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए और आज भी पूजनीय हैं। सती का यह बलिदान उनके अटूट प्रेम और अपने पति के सम्मान के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। इस जन्म में अपने प्राण त्याग कर उन्होंने अगले जन्म में भगवान शिव को फिर से प्राप्त करने का संकल्प लिया। अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में देह त्यागने के बाद मां आदि शक्ति ने हिमालय और मोनावती के घर शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थी और उनके हृदय में भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी होती गई, उनका मन सांसारिक सुखों से विरक्त होता गया। उनका ध्यान केवल भगवान शिव की ओर लगता गया। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया ताकि वे भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें।
हिमालय की ऊंची चोटियों पर घने जंगलों में शैलपुत्री ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया, केवल वायु और पत्तों पर जीवित रही। उन्होंने धूप और वर्षा की परवाह किए बिना हर मौसम में अपनी तपस्या जारी रखी। उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपने लगा, लेकिन उनका संकल्प और दृढ़ विश्वास अटूट था। उनकी तपस्या की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता और ऋषि उनकी दृढ़ता और भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव, जो समाधि में लीन थे, वे भी शैलपुत्री की इस कठोर तपस्या से प्रभावित हुए। इस दौरान कई परीक्षाएं आई। प्रकृति ने अपने रौद्र रूप दिखाए, कई बाधाएं आई, लेकिन शैलपुत्री अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव को प्राप्त करना था। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड ऊर्जा उनसे प्रभावित होने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे शैलपुत्री की तपस्या स्वीकार करें और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शैलपुत्री की अटूट तपस्या और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उनके दिव्य रूप को देखकर शैलपुत्री भाव विभोर हो गई। भगवान शिव ने उनकी तपस्या के संकल्प की सराहना की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। हिमालय और मोनावती अपनी पुत्री के भगवान शिव से विवाह के प्रस्ताव को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भव्य तैयारी की और देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। भगवान शिव और शैलपुत्री का विवाह एक दिव्य और अलौकिक घटना थी। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव का मिलन था। विवाह के बाद शैलपुत्री भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। वे पार्वती और उमा के नाम से भी जानी गई। पार्वती का अर्थ है पर्वत की पुत्री, जो उनके जन्म को दर्शाता है, और उमा का अर्थ है प्रकाश या शांति, जो उनके शांत और तेजस्वी स्वभाव को दर्शाता है। पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, उनकी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, समर्पण और आपसी समझ का प्रतीक था। उन्होंने मिलकर ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य किया। माँ शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। वे नव दुर्गाओं में प्रथम स्थान रखती हैं और उनका विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और शैलपुत्री इस श्रृंखला की शुरुआत करती हैं। शैलपुत्री माँ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे पृथ्वी तत्व से जुड़ी हैं और स्थिरता, दृढ़ता और आधार का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति, स्थिरता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। वे नंदी नामक बैल पर सवार होती हैं, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। उनकी पूजा में भक्त पीले और सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। उन्हें गाय के घी से बने भोग अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां शैलपुत्री का ध्यान करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। उनके मंत्रों का जाप किया जाता है और उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। ये दिन नई शुरुआत का प्रतीक है और मां शैलपुत्री से प्रार्थना की जाती है कि वे पूरी नवरात्रि में अपनी कृपा बनाए रखें। मां के दाहिने हाथ में धारण किया गया त्रिशूल 3 शक्तियों, निर्माण, स्थिति और विनाश का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि मां सभी शक्तियों की स्वामिनी है और धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश करने में सक्षम है। उनके बाएं हाथ में स्थित कमल पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि मां का हृदय निर्मल है और वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती हैं। मां का वाहन नंदी बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। नंदी धर्म, न्याय और शक्ति का प्रतीक है। मां का जन्म हिमालय में हुआ, जो दृढ़ता, उच्चता और स्थिरता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि मां का स्वभाव दृढ़ है और वे अपने भक्तों को स्थिरता प्रदान करती हैं।
ये प्रतीक माँ शैलपुत्री के स्वरूप और उनकी शक्तियों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। उनकी पूजा करते समय इन प्रतीकों का ध्यान करने से भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सती के रूप में अपने प्राण त्यागने और फिर पार्वती के रूप में कठोर तपस्या करने की उनकी कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान शिव के प्रति उनका अटूट प्रेम और भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका स्वरूप नारी शक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि महिलाओं में असीम शक्ति और क्षमता होती है और उनका सम्मान करना चाहिए। उनका प्रकृति से गहरा संबंध हमें सिखाता है कि प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उनकी तपस्या की कथा हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाती है। माँ शैलपुत्री की कथाओं का श्रवण और मनन हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, प्रेम, भक्ति, धैर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। जय माँ शैलपुत्री। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।